मैं अक्षय गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस बार बीएससी थर्ड सेम में हैं उनके लिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। आज जो आपके लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर बार किसी भी ईयर का किसी भी यूनिवर्सिटी का आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आइए, हम ग्रुप पढ़ रहे थे, ग्रुप में हमने समझा था कि ग्रुप कैसे किसी भी सेट को हम ग्रुप बताएंगे कि वो ग्रुप है या नहीं। अगर आपने पुराने लेक्चर को नहीं देखा तो आप उसे देख लें प्लेलिस्ट में जा कर के, अन्यथा इन क्वेश्चन को ना देखें। अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो देखिए, आज सॉल्व करते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसे किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे MJPRU, CCU, गोरखपुर हो, अलीगढ़ हो, कोई सी भी आप देखें, इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, हमने सीखा था कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप जो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्लोजर एक्सिम, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स, इन चारों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई सेट तो वो ग्रुप कहलाता है। तो वही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर एडिटिव, यानी जो इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, इंटीजर का जो सेट होता है वो बताना है कि आपको ग्रुप होता है या नहीं अंडर एडिटिव, यानी जोड़ने वाली विधि बताई थी उसके तहत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हल करते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, इनमें है कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। तो आई बराबर, देखिए ध्यान से, देखिए सेट ऑफ इंटीजर को किससे दिखाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को दिखाते हैं आई से। तो इसने कह रखा है टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर एडिटिव। तो इंटीजर क्या होता है बताइए, इंटीजर होते हैं 0, ये आपको याद होने चाहिए, +2, +3, ±4, ±5, ये चलते जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब बाबू, अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये सेट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर इसका है, आंसर लिखते हैं लेट I बी ए ग्रुप, इसे हम मान लेते हैं, प्रूफ करेंगे उसके लिए। सो इसके लिए अगर हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो द 4 कंडीशन, द 4 एक्सिम कह सकते हैं जिन्हें, एक्सिम हमने लिखवाई थी, आर सेटिस्फाई बाई दिस ग्रुप। दिस हम सेट मानेंगे, इसे ग्रुप नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें ग्रुप तो प्रूफ करना है। तो बाई दिस सेट, ठीक है। अब बाबू सबसे पहले बात आता है, पहला कौन सा हमने बताया था आपको, क्लोजर एक्सिम। क्लोजर एक्सिम, क्लोजर एक्सिम के लिए आपको कंडीशन पता होगी क्या होती है। तो मान लेते हैं कि लेट, इसमें से कोई सा एक एलिमेंट, आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, लेट 2, या फिर आप एक लीजिए 1,3 आर 2 एलिमेंट ऑफ सेट। तो हमने कह दिया कि जो हमारे 1,3 है वो इसके 2 एलिमेंट है, एक ले लिया और एक 3 ले लिया। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए थस 1,3 रिलेट करेंगे किससे, आई से, ठीक है। ये बात सेटिस्फाई होगी। दूसरा, अब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन आप जानते हैं कौन सा लगता है इसमें, क्लोजर एक्सिम में, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। अब बात हो रही है अंडर एडिटिव, यानी एडिटिव का मतलब हमें इन्हें जोड़ना है। तो ए का मान कितना है, 3 ए का मान 1 है और बी का मान 3 है। ऐसे ही यहाँ 3 + 1, इन्हें जोड़िए, 4 मिला और ये 4। आप देखिए 4 किस हमारे इंटीजर में है, हाँ तो 4 हमारे इंटीजर में है, अतः क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई। आपने क्या देखा कि हमारा जो 4 मिला, हमने ऑपरेशन किया इस पर एडिटिव के तहत, तो हमें 4 मिला, 4 भी सेट में है। तो क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई बिकॉज 4 हमारे इंटीजर में है। अब दूसरे नंबर पर कौन सी आती है हमारी, बताइए। दूसरे नंबर पर आती है एसोसिएट एक्सिम। एसोसिएट एक्सिम में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो लेट 2, 3, 1 आर
3 एलिमेंट, आर 3 एलिमेंट, ठीक है, 3 एलिमेंट है तो देन क्या कंडीशन होगी इसके लिए, 2, 3, 1 आर बिलोंग्स टू आई, सही है, क्योंकि हमने इससे लिए हैं तो ये 3 में बिलोंग करेंगे। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं, चूँकि ऑपरेशन क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब बताइए, हम एडिटिव के तहत कर रहे हैं, पहले ही लिख चुका है अंडर एडिटिव, तो जोड़ना है हमें केवल 2 + 3 + 1 बराबर 2 + 3 और +1, हल कीजिए, इसे कितना मिलेगा, 2 + 4 बराबर 5 + 1 बराबर 6 बराबर 6, और 6 भी हमारा इंटीजर है। तो इस टाइप से हमारी एसोसिएट सेटिस्फाई हुई, ठीक है, सेटिस्फाई, 2 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन और समझते हैं, पहले से रफ करते हैं, आप में इसे लिख लें, ठीक है, क्योंकि थोड़ी जगह की वजह से दिक्कत है। अब तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर बताइए कौन सी आती है, आइडेंटिटी एक्सिम। आइडेंटिटी एक्सिम में क्या करते हैं बताइए, लेट मान लेते हैं 3 BA एलिमेंट है कोई 3 ऑफ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, तो हम लिख देंगे 3 बिलोंग्स टू आई सच दैट, और एक बात और, अंडर एडिटिव द आइडेंटिटी क्या होती है, विल बी 0, यानी जो ई का मान होता है वो 0 रहते हैं। तो ऑपरेशन क्या होता है आइडेंटिटी में, ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए। अब देखिए ए का मान हमने कितना माना, 3, तो 3 + ई का मान 0 है, तो 0 + 3 बराबर हमें कितना मिलेगा, 3, और 3 बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, तो हमारी आइडेंटिटी एक्सिम सेटिस्फाई हुई। तो ये 3 तो सेटिस्फाई हो गई, अब एक चौथी बची है जिसे कहते हैं इन्वर्स एक्सिम, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो हमारा ये ग्रुप है। चौथे नंबर पर चेक कीजिए, चौथे नंबर पर आती है हमारी इन्वर्स एक्सिम। अब इन्वर्स एक्सिम चेक कीजिए, इन्वर्स एक्सिम में क्या करते हैं, लेट एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट कोई सा भी ले लीजिए आप, 2 BA एलिमेंट ऑफ इंटीजर, तो क्या होगा, 2 बिलोंग करेगा आई से, ठीक है। अब सच दैट आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है इन्वर्स एक्सिम में ऑपरेशन, देखिए, अब देखिए ध्यान से, इसमें ऑपरेशन होता है, मान लीजिए 2 माना है, अब हम इसको क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन, या फिर हम थोड़ा बताते हैं इसको, देखिए, चूँकि इसमें ऑपरेशन लगेगा ए ऑपरेशन -A और -A ऑपरेशन A। अब देखिए ध्यान से, अंडर एडिटिव की बात हो रही है, अंडर एडिटिव, आपको ये याद रखना है। अब देखिए ध्यान से, A का मान कितना है, 2, प्लस एडिटिव कर रहे हैं और -2 कर दीजिए, -2 + 2 कर दीजिए। अब देखिए आप ध्यान से, कितना मिला, 0, और 0 भी हमारा इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल एक्सिम आर सेटिस्फाई देन IVA ग्रुप। तो ये इस टाइप से हम चारों कंडीशन लगा करके किसी भी इंटीजर को प्रूव कर सकते हैं कि वो ग्रुप है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके, ठीक है, स्किप करें या कुछ भी करें आप, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है, ये संग के संग रोक के आप वीडियो के नोट्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ इज सेट इज ए ऑड इंटीजर, मतलब हमें कोई ऑड इंटीजर का सेट दे रखा है, ठीक है, ऑड इंटीजर का सेट दे रखा है, सो दैट द सेट इज ऑड इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमें ऑड इंटीजर है वो कोई ग्रुप नहीं होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अभी देखिए ध्यान से, तो सेट
ऑड, हमने ये आपको बताया था सबसे पहले लेक्चर में कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इवन ऑड, ये सब बताएं आपको, देखनी होगी वो क्लास। सेट ऑफ ऑड इंटीजर क्या होगा, देखिए ओ से दिखाते हैं इसे। ऑड का मतलब विषम, और इसमें क्या होगा, हम केवल विषम इंटीजर लेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 ± 9, तो ये ऐसे करके चलते जाएंगे, ठीक है। अब चेक कीजिए ध्यान से। अब सबसे पहले हम इसमें 4 कंडीशन लगाएंगे, तो पहली लगाते हैं हम क्लोजर एक्सिम। सबसे पहले इसमें आइए क्लोजर एक्सिम। क्लोजर एक्सिम में लेट 2 एलिमेंट लेते हैं, 1, 3 आर 2 एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो हम लिख देंगे 1, 3 बिलोंग्स टू ओ, ठीक है। ये 3 से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपको पता होगी कि देखिए ध्यान से, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। अब यहाँ केवल एक चीज़ और लिखनी है आपको, अंडर एडिटिव, क्योंकि हम एडिटिव के तहत करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव के तहत भी होता है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। तो अब देखिए ए का मान कितना दे रखा है 1, प्लस बी का मान कितना दे रखा है 3, ऐसे ही 3 + 1, इसे हल करो कितना मिलेगा 4। यानी अगर आप नीचे लिखें तो नीचे लिखें 4 = 4। आप देखिए कि जो 4 है, क्या वो इस इंटीजर में है कहीं, बताइए है कहीं इस इंटीजर में, ऑड इंटीजर में कहीं नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 4 नॉट इज बिलोंग ओ, यानी हमारा जो 4 है वो इसमें नहीं है। सो क्लोजर एक्सिम is not satisfy, then it is not a ग्रुप। यानी कि अगर हमारी पहली कंडीशन ही, चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, शर्त ये होती है ग्रुप की, चारों कंडीशन क्लोजर, एसोसिएट, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों का सेटिस्फाई है, तब हमारा उस सेट ग्रुप कहलाएगा। लेकिन इसमें पहली कंडीशन ही फेल है, तो समझ लीजिए हमारा ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार, देखिए ध्यान से। अब कह रहा है ये अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हाँ, ये रहा, टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर एडिटिव। यानी अब हमें प्रूफ करना है कि जो इवन इंटीजर होता है वो एडिटिव के तहत ग्रुप होता है। तो लिखते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर। सेट ऑफ इवन इंटीजर क्या होता है, इसे ई से दिखा दीजिए। तो इवन का मतलब सम, केवल हमें सम लेनी है, 0 ± 2 ± 4 ± 6 ± 8 ± 10, ये ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इवन इंटीजर कहलाता है। अब हमें ये चेक करना है कि हम सेटिस्फाई है या नहीं कंडीशन इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्लोजर एक्सिम होगी सेटिस्फाई, क्लोजर एक्सिम देखते हैं, लेट 2, 4 बी ए 2 एलिमेंट ऑफ ई, ठीक है। तो हम लिख देंगे ई बिलोंग्स टू 2, 4 बिलोंग्स टू ई, है ना। देन अब बताइए क्या होती है क्लोजर एक्सिम, 2 + 4 = 4 + 2 बराबर कितना आएगा 6। 6 भी ई में है, यहाँ से चेक कीजिए, ये 6 हमारा इसमें है, तो हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है, ठीक है, सेटिस्फाई हो गई। अब अगला देखिए, दूसरा आता है एसोसिएट एक्सिम चेक कीजिए। तो लेट 2, 4, 6 आर 3 एलिमेंट ऑफ ई। तो सो 2, 4, 6 बिलोंग्स टू ई। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो देखिए 2 + 4 + 6 बराबर 2 + 4 + 6
चेक कीजिए कितना मिलेगा, 4 2 प्लस 10 बराबर 6 प्लस 6 12 बराबर 12। तो आप देखिए कि 12 बिलोंग कर रहा है ई में, 12 भी ई में है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फाई। तीसरा आता है हमारा, बताइए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिम, आइडेंटिटी एग्जिम चेक कीजिए। इसमें लेट मान लेते हैं, लेट यहाँ से लिखते हैं, लेट ई इज ए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड दो इज ए एलिमेंट, कोई हमने एक एलिमेंट ले लिया 2। अब इसको चेक कीजिए क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, इसका जो रूल क्या होता है, ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए। अब चेक कीजिए, इसे हल कीजिए, 2 प्लस ई का मान अंडर एडिटिव क्या होगा, ई का मान 0 होता है अंडर एडिटिव, तो 0 प्लस 2, चेक कीजिए 2 बराबर 2 मिला, यानी 2 भी हमारा ई में है, ठीक है, 2 भी हमारा ई में है, तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन और समझते हैं, फिर उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बची हमारी इनवर्स वाली चौथी, इनवर्स एग्जिम। अब इनवर्स एग्जिम के लिए लेट फॉर बी ए एलिमेंट ऑफ ई, ठीक है, तो देन 4 बिलोंग्स टू ई करेगा, है ना। इसकी कंडीशन क्या होती है बताइए, बताओ, ए ऑपरेशन माइनस ए बराबर माइनस ए ऑपरेशन ए अंडर एडिटिव, ठीक है, एडिटिव। अब देखिए ध्यान से, ए का मान 4 लिया, प्लस -4 बराबर -4 प्लस 4 बराबर 0 मिला, और 0 भी हमारा ई में है, तो हम कह सकते हैं ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई देन ई इज ए ग्रुप, यानी इवन इंटीजर हमारा ग्रुप कहलाएगा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रुप अंडर एडिटिव। तो इसे और कर लेते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब हमने आपको बताया सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, आर बराबर जो संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाए वो सब हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर कहलाती हैं। तो हम इसे मान लेते हैं ए बटा बी, बी बटा ए, ठीक है, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए, ये चलती जाएंगी इस टाइप से, ठीक है, या इसके नीचे ए भी मान लीजिए। और अगर आप इसे समझना चाहें तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये चलती जाएंगी इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर जानते हैं परमिशन क्या है। अब हमें देखिए ध्यान से, इसमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले क्लोजर, अब शॉर्ट में समझिए, क्लोजर के लिए आप 2 एलिमेंट लीजिए। क्या करते हैं आप, ए ऑपरेशन बी, ये शॉर्ट में समझा देते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, दोनों कंडीशन देखिए। पहला एलिमेंट मान लेते हैं लेट 1/2, 1/3 आर 2 एलिमेंट, ठीक है, 2 एलिमेंट लेते हैं। तो अब इन्हें जोड़िए, 1 + 1/3 बराबर 3 और 2 5। थोड़ा हम यहाँ संख्याएं थोड़ी, ठीक है, एक ही रहने तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसे 1/3 + 1/2 इसे हल करेंगे तो 6, और ये 5/6, ये 5/6 भी रैशनल नंबर के अंदर आता है। 5/6 भी एक परमिट संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक परमिट संख्या है। हम इन्हें इस संख्या के तौर पर दिखा दिया, तो ये भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर आप अगली देखना चाहें तो आप स्वयं करेंगे अब, क्योंकि इसमें थोड़ा एक और समझ लीजिए, आप समझ लीजिए एसोसिएट में आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 1/2 + 1/3 + 1/2
4, ऐसे ही 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इसे हल करेंगे। इनके दोनों आंसर जो कुछ आएंगे a/b मान लीजिए कुछ भी आए वो भी हमारे रेशनल नंबर होंगे, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सेटिस्फाई। उसके बाद एक और बचती है हमारी, वो बचती है हमारी दो बचती हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है 0 + 1/2 बराबर 1/2 प्लस 0 यानी 1/2 बराबर 1/2, और ये भी हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई। अगले बढ़ते हैं इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स देखिए ध्यान से, इसमें क्या करेंगे इनवर्स में 1/2 प्लस -1/2 और -1/2 प्लस 1/2, 0 बराबर 0। तो ये भी हमारी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। अगर आप पूछें तो 0 कैसे रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, मिलेगा हमें 0.2 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो 0 बिलोंग्स टू आर, तो ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा अंडर एडिटिव। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन आपको खुद करना है लास्ट वाला। आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करना अपने फ्रेंड्स से। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।